जाओ इधर आ जाओ। चलो भाई चलो। जब संबोधन का समय आया तो हम सबको ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना अंदरूनी जो जमीनी लोग हैं, उनके अंडरग्राउंड लोग हैं, संगी साथी लोग हैं, खुफिया लोगों से परामर्श किया होगा और ये तय किया होगा कि अगला प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का होगा वो महिला होगी। लेकिन जब संबोधन सुना तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया और महिला आरक्षण को लेकर के किसी को शिकायत नहीं है विपक्ष में, सब महिला आरक्षण चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो डिलिमिटेशन को जोड़ करके जो साजिश षड्यंत्र करना चाहते थे वो जनता जान गई और सभी दल एकजुट हो गए। जो लोग जनगणना से भाग रहे हैं वो इसलिए भाग रहे हैं कि जातियां गिन जाएंगी और जब जातियों की गिनती हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो सवाल जो पुराना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हक अधिकार देने का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हक अधिकार देने का, वो शायद मांगने लगती जनता, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। 2027 में चुनाव है, ओबीसी को लेकर के, एससी को लेकर के सब कहते हैं, भागीदारी की बात करते हैं। आप भी सत्ता में रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी सत्ता में रही है। ओबीसी एससी के जब टॉप लेवल पर हम भागीदारी देखते हैं तो वो भागीदारी 6 से 10% भी नहीं है। आपके पास क्या रोड मैप है, आप क्या आइडियोलॉजी लेकर के चल रहे हो? ये सवाल बहुजन समाज को लेकर के या जो आज के समय पे हम पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक या आदि आबादी, उनको साथ लेकर के चल रहे हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी है, भागीदारी कैसे पहुंचाएं। इसीलिए पीडीए के माध्यम से हम लोगों की कोशिश है कि वो सब लोगों को एक मंच पे ला करके भविष्य में जब हमें मौका मिले उनको विशेष अवसर देने का मौका देंगे हम लोग। हरियाणा में भी कुछ अपना कदम बढ़ाएंगे कुछ इस तरह का? मैं तो चाहूंगा कि हरियाणा के लोग भी एकजुट हों, जैसे यूपी के लोग एकजुट हो गए, बिहार के लोग एकजुट हो गए। और देखिए राजनीति में मुख्य भूमिका में है, मुख्य भूमिका में हैं। अगर बिहार देखेंगे आप, यूपी देखेंगे, एकजुट होने से, एक साथ आने से, एक साथ विचार बनाने से देखिए पॉलिटिकल हैसियत कितनी बड़ी हो गई। और लोग तो कहते हैं कि अहिलवाली सरकार बना देता है। चुनाव परिणाम अभी निकट भविष्य में आएंगे, जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या अनुमान है? क्या बीजेपी बुरी तरह हारने जा रही है। अभी जो सत्र बुलाया था उस सांसदों को बुला लिया। आप सब जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो गया था। जब उन्हें लगा कि हार जाएंगे, संख्या उनके पास नहीं होगी, तो नोटिफाई कर दिया उन्होंने। ये सांसदों को इसलिए बुला लिया इन्होंने कि 3 दिन ये सांसद प्रचार न कर पाए इंडिया गठबंधन के। डीएमके, टीएमसी और इंडिया गठबंधन के सांसद इसलिए दिल्ली बुला लिए कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों की जमानत बचा पाए। बीजेपी महिला विरोधी बताती है विपक्ष को, क्या कहें? असली महिला विरोधी बीजेपी है। बीजेपी महिला विरोधी है। उन्होंने अपने संगठन में कभी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया, महिलाओं को शामिल नहीं किया। ये नारी के बहाने नारा बना करके वोट लेना चाहते थे। इनके खोट थी वोट के लिए, वो उजागर हो गया इस बार। नए उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी कितना तैयार? समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस के साथ चुनाव में जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन, या अकेले जाएंगे? इंडिया गठबंधन रहेगा, कांग्रेस को साथ रखेंगे। और हमारे यहाँ सवाल सीट का नहीं होता है, सवाल जीत का होता है। जो जीतेगा उसे टिकट मिलेगी। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कहा अखिलेश मेरे मित्र,
अखिलेश कितने मित्र हैं मोदी के? मैंने इसीलिए हाथ जोड़ के कहा कि ऐसे मित्र हमें नहीं चाहिए। अखिलेश लास्ट क्वेश्चन, आपने मुस्लिम महिलाओं की बात की कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी ऐसी सबको ही मिलना चाहिए था, वरना किस तरह से नहीं, जो महिला आरक्षण बिल आया है, दलित, आदिवासी, बैकवर्ड और माइनॉरिटी, जब हम आधी आबादी की बात करें तो अगर आधी आबादी की बीजेपी बात कर रही है तो आबादी आबादी में कौन कौन शामिल है और कौन नहीं शामिल है, ये बीजेपी को स्पष्ट करना पड़ेगा। और जहां तक हमारे सिद्धांत की बात है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, या हम जिस आंदोलन को लेके चले हैं, हम लोगों ने महिलाओं को हमेशा पिछड़ा माना है, चाहे वो किसी जाति धर्म की हो। इसलिए उनको सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको स्थान देने के लिए हम इसमें शामिल करना चाहते हैं। आधी आबादी में वो भी शामिल है। विपक्ष ने एक जीत की तरह जश्न मनाया। बहुत दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी हारी है। स्वाभाविक है कि जो सदन में हार जाता है वो बाहर भी हारता है। आप सोचते हैं उनको आभास जो नहीं था? सदन में हारे हैं वो बाहर भी हारेंगे। नहीं था। उन्हें आभास था, इसीलिए रात को नोटिफाई किया उन्होंने पुराना महिला आरक्षण बिल। कैप्टन जी अभी चाय पे जा रहे हैं, क्या प्लान है, मतलब इस तरह चाय की चर्चा का क्या माना जाएगा? हमारे यहाँ तो चाय नहीं बनाने दे रहे एक को और आरोप ये लगा रहे हैं कि वो एल्युमिनियम के बर्तन में बना रहा है चाय। अब आप सोचिए, आपके घरों में प्रेशर कुकर होगा, सबका एल्युमिनियम का है। आपके यहाँ प्रेशर कुकर हॉकिंस का होगा, प्रेस्टीज का होगा, तो वो सब एल्युमिनियम का है। और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता चाय बना रहा था एल्युमिनियम के बर्तन में, तो अधिकारी आकर के सीज कर गए, बोले कि एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बना रहे हो आप। बताओ देश को कहां ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी के एक लोग। सवाल हरियाणा से रिलेटेड, 2024 के विधानसभा चुनाव में संवाद टूट गया था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। 2029 में क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? मुझे उम्मीद है जिस तरह कांग्रेस को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं, कांग्रेस भी हमें साथ लेके चले।